स्किन वॉकर की घटनाएं मैंने आपको पहले भी बहुत बार सुनाई है, जो कि आपको शायद पसंद नहीं आई, इसलिए उन पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं। खैर, आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको स्किन वॉकर की एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। अगर आप नहीं जानते कि स्किन वॉकर कौन होता है, तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको स्किन वॉकर के बारे में जानने में हेल्प करेंगे। खैर, आज के वीडियो में मैं आपको एक पुलिस ऑफिसर की सच्ची घटना सुनानी चाह रहा हूँ, जिसमें उसका सामना स्किन वॉकर से ही हुआ था। और ये घटना नवाजो रिजर्वेशन के पास वाले जंगलों में ही घटी थी, जहाँ पे स्किन वॉकर्स को देखे जाने की घटना इस तरीके से होती हैं जैसे कि ये तो वहाँ का कोई नॉर्मल रूटीन हो। अगर आप नवाजो रिजर्वेशन के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्किन वॉकर्स नवाजो रिजर्वेशन में ही पाए जाते हैं। खैर, इतने डिटेल में ना जाते हुए अब मैं आपको सुनाता हूँ वो रहस्यमयी घटना। ये घटना घटी है जैकब नाम के एक पुलिस ऑफिसर के साथ में, और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊँगा जैकब के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जैकब है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 1995 में। सन 1995 में मुझे नवाजो रिजर्वेशन के पास वाले जंगलों में डिप्लॉयड किया गया था। उस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर था, और उस वक्त उस एरिया में चोरियों की बहुत ही ज़्यादा वारदातें रिपोर्ट की जा रही थी। इसलिए मुझे और बाकी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि काबिल थे कि वो उन चोरों को पकड़ सकें, इसलिए हमें उस एरिया में डिप्लॉयड किया गया था। रात का वक्त था और हमें हमारे खुफिया सूत्रों से ये पता चल चुका था कि आज रात को जंगलों में छोटे छोटे घर होते हैं, और उन्हीं घरों में आज ये चोर चोरी करने वाले हैं। और मैंने अपनी पूरी टीम को ये ऑर्डर दे दिए थे कि हमारी टीम अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए, और ज़रा सी भी कुछ भी हरकत होने पर उस इंसान को जाके पकड़ लेना। ये मैंने अपनी टीम को बता दिया था। मैंने अपने साथ एक जूनियर को भी रखा हुआ था जिसका नाम स्टीफन था, और मेरे और उसके साथ में स्किन वॉकर की यह घटना घटी थी। तो जब रात हुई तो मैं और स्टीफन जंगल के बाहर जाकर खड़े हुए, ताकि अगर कोई चोर भागने की कोशिश करे तो वो यहीं से भागेगा, और हम और बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स उस जंगल के बाहर खड़े थे वो सब उसे पकड़ लेंगे। हमारे पास एक स्निफर डॉग भी था, जो कि ये देखता था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जंगल के अंदर पहुंच चुके थे और अब छानबीन शुरू हो चुकी थी। फिर तभी हमें जंगल के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनने से ऐसा लगता है कि मानो किसी खतरनाक जानवर ने हमारे पुलिस ऑफिसर की जान ले ली हो। उस आवाज़ को सुनते ही हमारा स्नीफर डॉग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और जंगल के अंदर भाग जाता है। मैं और स्टीफन भी जंगल के अंदर जाते हैं। हमारे स्नीफर डॉग की भौंकने की आवाज़ें अभी भी हमें जंगलों के अंदर से सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ धीरे धीरे करके दूर जा रही थी। इसका मतलब हमारा स्नीफर डॉग भी धीरे धीरे करके दूर जा रहा था हमसे, और हम लोग इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे कि हम लोग इतने घने जंगल में अकेले अंदर जाएं, क्योंकि टीम के साथ जाना एक अलग बात होती है, और सिर्फ 2 लोग जंगल के अंदर जाएं, वो भी आधी रात को, और इतना घना जंगल। खैर, उसके बाद भी हम लोगों ने हिम्मत जुटाई, और जैसे तैसे करके हमें जैसे ही स्निफर डॉग की आवाज़ें सुनाई देती थी, हम लोग उस तरफ अपना मोड़ ले लेते थे। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद हमारे स्निफर डॉग की आवाज़ें आना बंद हो गई। उसकी भौंकने की आवाज़ें आना बंद हुई थी, लेकिन फिर उसके रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। उस आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो हमारा स्नीफर डॉग बहुत ही दर्द में हो। उसकी ये दर्द भरी आवाज़ें सुनकर हम लोग ये समझ चुके थे कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया है। हो सकता है वो कोई चोर हो, इसलिए मैंने
स्टीफन को कहा कि अपनी गन बाहर निकाल लो। हम दोनों ने अपनी गन बाहर निकाली और उसके बाद मैंने एक टॉर्च जलाई और उसी तरफ जाने लगे जहाँ से अभी अभी स्नीफर डॉग की रोने की आवाज़ आई थी। अभी वो आवाज़ें आना बंद हो गई थी। फिर जब हम लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ से आवाज़ आई थी तो हमने देखा कि एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है जो कि हमें देख रहा है। मेरे टॉर्च की लाइट से उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने उसको कहा, तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम चोर हो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उसके बाद वो आदमी पेड़ से बाहर निकला और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। जब वो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ तो हमने देखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा स्नीफर डॉग ही था। लेकिन वो स्नीफर डॉग होने के बावजूद भी कहीं से भी स्नीफर डॉग नहीं लग रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये अभी के अभी ही हमें चीर फाड़ के रख देगा। वो बहुत ही गुस्से से हमें देख रहा था। फिर मैंने स्टीफन को कहा, स्टीफन, ये हमारा ही स्नीफर डॉग है ना? तो स्टीफन ने मुझे कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि शायद ये हमारा डॉग है। हमें पीछे होना चाहिए। मुझे स्टीफन की ये बात ठीक लगी और हम लोग धीमे धीमे कदमों से पीछे हटने लगे और वो स्नीफर डॉग की शक्ल में जो भी वो जीव हमारे सामने खड़ा था वो एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाने लगा। फिर एक झटके के साथ मैंने स्टीफन को ऑर्डर दिया, स्टीफन, भागो यहाँ से। फिर हम दोनों बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगे। लेकिन भागते भागते मैं एक पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मैंने पीछे पलट के देखा कि वह अजीबोगरीब क्रिएचर जो कि पहले स्टीफन की शक्ल में था, उसने मेरी आंखों के सामने अपना रूप बदला और वो एक भेड़िए की शक्ल में आ गया। और जहाँ वो पहले अपने 4 पैरों पर दौड़ रहा था अब वो अपने 2 पैरों पर दौड़ने लगा था। ये देखकर मेरी जान तो जैसे मेरे हलक में आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टीफन ने हार नहीं मानी। वो मेरे पास वापस आया। उसने मुझे संभालने की कोशिश की लेकिन उससे पहले उसने उस क्रिएचर पे करीबन 3-4 गोलियां दाग दी। 3-4 गोलियां दागने के बाद वो क्रिएचर चिल्लाया और उसके शरीर से हरे कलर का खून निकला। जी हाँ, लाल कलर का नहीं बल्कि हरे कलर का खून निकला और वो चिल्लाते हुए जंगल के अंदर वापस भाग गया। स्टीफन ने मुझे संभाला और हम लोग जंगल के बाहर निकले और हम लोग एक गांव में जाकर खड़े हुए और हमने वहां जाकर लोगों की मदद ली। वहाँ कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने हमें संभाला और हमने उन्हें अपनी पूरी घटना समझाई। उन्होंने हमें बताया कि आपका जिससे सामना हुआ है वो शायद एक येनाल्ड लूशी होगा। ये नाम मैंने पहले भी बहुत बार सुना हुआ था क्योंकि यहाँ डिप्लॉयड होने के वक्त मुझे बहुत लोगों ने ये कहा था कि वहाँ पे येनाल्ड लूशी और स्किन वॉकर्स की घटनाएं बहुत होती हैं। मुझे उसके बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा समझने में कुछ दिक्कत नहीं हुई कि वो एक स्किन वॉकर ही होगा। उसके बाद अगली सुबह जब हम लोग हमारे डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारे बाकी के जाबाज पुलिस ऑफिसर्स ने उन चोरों को पकड़ लिया है। उन पुलिस ऑफिसर्स ने हमें पूछा कि हम पूरी रात कहाँ थे, तो हमने उन्हें पूरी घटना बताई लेकिन उन्होंने हम पे यकीन ही नहीं किया। फिर हमने भी ये घटना किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करी। लेकिन स्नीफर डॉग की मौत, उसे किसने मारा ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। जहाँ तक 99% में श्योर हूँ कि ये उसी जीव का काम होगा जो कि हमारे पीछे भागा होगा और उसी ने शायद स्नीफर डॉग को भी मारा होगा। खैर, उसके बाद ये घटना मेरे साथ कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।